जस्टिस मुजाहिद नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थीं, लेकिन अब ये बेंच टूट चुका है और जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पता तो चले कि बेंच बनाने का इख्तियार किसका है। तैयब, आप हमारे साथ ही हमें बताइएगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया गया कि रात गए उनको पता चला कि उन्हें बेंच में शामिल किया गया। इख्तियार किसका है ये बेंच तश्कील देने का, और क्या पूछना लाजमी है? जी देखिए, असल मामला ही बेंच की तश्कील के इख्तियार का चल रहा है। इख्तियार जो है वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है कि वो बेंच तश्कील देते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस के इन इख्तियार के खिलाफ पार्लिमान ने जो है वो कानून साजी की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 कहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि पार्लिमान के इस कानून के तहत जो है वो चीफ जस्टिस से इख्तियार बरह रास्त ये इख्तियार ले लिया गया और इस सवाल से तजवीज़ ये किया गया था कि 3 रुकनी कमेटी बैठेगी जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर जज होंगे वो भी उस कमेटी में शामिल होंगे और ये कमेटी जो है वो बेंच की तश्कील का फैसला करेगी। ताहम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जो है वो इस एक्ट को नहीं माना गया और इस हवाले से दरखास्तों को समाअत के लिए लगाकर इस पर हुक्म इम्तनाई जारी करके केस की समाअत जुलाई तक मुलतवी कर दी गई थी। तो यूँ चीफ जस्टिस जो है वो हुकूमत के इस कानून को जो है वो अभी तक मान नहीं रहे, लेकिन जस्टिस फैज़ ईसा आज जो नुक्ता नज़र सामने आया वो डिफरेंट है और वो अभी तक इसी कानून को मान रहे हैं जो कानून पार्लिमान ने पास किया है। और उसके मुताबिक जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यही कहा कि बेंच की तश्कील जो है वो 3 रुकनी कमेटी ने करनी थी, चीफ जस्टिस अकेले नहीं कर सकते। तो इसी बुनियाद के ऊपर फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से बेंच जो है ये टूट गया। तो यूँ जो आपने सवाल पूछा कि बेंच की तश्कील का मामला, तो अभी अगर कानून को हम निकाल दें जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट है, तो फिर बेंच की तश्कील का जो बरह रास्त इख्तियार है वो चीफ जस्टिस के पास है। लेकिन अगर हम जस्टिस काजी फैज़ ईसा के नुक्ते नज़र को देखें और सुप्रीम और पार्लिमान के इस बिल को देखें तो फिर इख्तियार जो है वो 3 जजेस को दिया गया है। तो इसी वजह से अभी ये चीज़ें हल नहीं हुई। जब ये चीज़ें हल हो जाएंगी तो उसके बाद ही जो है इस चीज़ का डिटर्मिनेशन हो सकेगी कि बेंच की तश्कील का इख्तियार किसे है और किस तरीके से बेंच तश्कील दिए जाते हैं। तो इसी वजह से जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने चाहा कि वो दरखास्तों पर समाअत करते हैं, उन्होंने इनिशियल ही नुक्ता उठाया है और इसी नुक्ते पर ही जो है वो फिर बेंच तहलील हो गया है। ठीक है तैयब, साथ ही रहेगा अपने नाज़रीन को हम आगाह करें कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज समाअत शुरू हुई। 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था, लेकिन इब्तिदा में ही सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया बेंच पर और उन्होंने कहा कि उन्हें रात गए ही इस बेंच की तश्कील के हवाले से पता चला और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उसके बाद बेंच से अलहदा हो गया और यूँ ये बेंच टूट गया। और जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कहा गया कि मौजूदा बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता, पता तो चले बेंच बनाने का इख्तियार किसका है। प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल पर फैसले तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल पर फैसले के बाद ही बेंचेस की तश्कील का फैसला हो सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ने कहा है कि थोड़ी देर में आगाह करेंगे आगे क्या करना है। जस्टिस सरदार तारिक ने भी बेंच पर एतराज उठा दिया है। सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। तैयब, क्या अपडेट्स हैं?